हिंदुत्व प्रचारक अमन कुमार हजारीबाग से रांची ट्रॉली को खींचते हुए राम भक्तों के साथ हुए रवाना। मुख्यमंत्री आवास पर अपनी 6 मांगों के साथ हजारीबाग के सनातनी सौंपेंगे ज्ञापन। हजारीबाग का रामनवमी विश्व विख्यात है, लेकिन अब तक इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा नहीं मिला है। हजारीबाग के सनातनियों की टोली अयोध्या में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति के तर्ज पर प्रतिमा बनाकर रथ पर स्थापित कर अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। लगभग 5 ऐसे सनातनी हैं जो अपने हाथों से रथ खींचकर रांची हजारीबाग से निकले हैं। जगह जगह पर इन राम भक्तों को स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। हजारीबाग के बुढ़वा महादेव से यात्रा की शुरुआत की गई है, जो नगर भ्रमण के बाद रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। सनातनी अमन कुमार ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक हो चुका है। 3 दिनों तक जुलूस सड़कों पर रहती है। जनसैलाब राम भक्तों में लीन रहते हैं। बावजूद इसके बड़का गांव के महुदी में रामनवमी जुलूस निकालने पर पाबंदी है। इस पाबंदी को भी प्रशासन को समाप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्व के दौरान प्रशासन द्वारा भय बनाने के लिए धारा 144 लगा दिया जाता है। इस प्रवृत्ति को अब समाप्त करना चाहिए। सनातनियों के मन में भय रहता है कि प्रशासन कहीं कानूनी रूप से परेशान न करे। वहीं सनातनी अजय दास पिछले महीने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हजारीबाग से पैदल बनारस भी गए थे। वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी यही मांग रखी है कि भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित हो गई है। हजारीबाग भी राम भक्ति के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है, फिर भी सरकार ने रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा नहीं दिया है। पिछले कई वर्षों से यह मांग भी की जा रही है। भगवान राम की प्रतिमा को लेकर रांची कूच किया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री भवन तक राम जी की प्रतिमा के सामने यह वचन दें कि उनकी मांग पूरी की जाएगी। होली के उपरांत रामनवमी पर्व की शुरुआत हो जाती है। पहले मंगलवार को मंगला जुलूस निकलता है। इसके साथ ही रामनवमी पर्व का आगाज हो जाता है। आने वाले दिनों में हजारीबाग भगवा रंग में रंगता हुआ दिखेगा, तो दूसरी ओर सनातनी अपनी मांग को लेकर सरकार तक पहुंचेंगे। सरकार उनकी मांग कब पूरी करती है, इसका इंतजार हजारीबाग वासियों को भी रहेगा। अमन कुमार बताते हैं, उन्होंने विगत कुछ दिनों पहले यह घोषणा की थी कि हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी से जुड़े 6 मांगों को लेकर वह अयोध्या में बने श्री राम भगवान के जैसी प्रतिमा को हजारीबाग में भी इस आकार में 5.6 फीट है, उसे एक ट्रॉली में रखकर पूजा कर उसे रस्सी से खींचते हुए रांची के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री आवास पर अपनी टोली के साथ 6 मांगों के साथ ज्ञापन देंगे। मोदी भारत में आता है ना कि पाकिस्तान में आता है, तो वहाँ पर आपको रामलला को जाने के लिए अनुमति देनी पड़ेगी। रामलला शोभा यात्रा लेके जाएंगे। और भी हमारी मांगे अजय भी आपको बतलाएंगे। कौन कौन लोग यहाँ से जा रहे हैं, कितना लोग टीम है? हम लोग यहाँ से कई एक राम भक्त जा रहे हैं। ऐसे मैं जा रहा हूँ, साथ में अजय भैया जा रहे हैं, एक और अजय भैया है, अजय सिंह वो जा रहे हैं, रोशन भैया जा रहे हैं, राहुल भाई जा रहे हैं, और भी कई राम भक्त साथ में जा रहे हैं। सभी राम भक्तों का टोली है। ये तय करके निकला है कि हजारीबाग से हम लोग निकल रहे हैं, तो ये विजय रथ है। इस विजय प्राप्त करके हम लोग को लौटना है और उसे श्री राम का जो शोभा यात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मोदी का जो सबसे खराब बात है वो बंद करना चाहिए। और जी हाँ, मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल करके सवाल करने जा रहे हैं कि हमारा जो ये मांग है और श्री रामलला को सामने लेकर के आए हैं। आप श्री राम जी के सामने नतमस्तक होइए और इस सारे मांग को पूर्ण कीजिए, क्योंकि ये सनातन हित में मांग है। क्या है ये उद्देश्य है रामनवमी का स्वरूप जो 2-3 साल से सरकार और प्रशासन के द्वारा जो इसका भव्यता को जो है खत्म करने का जो प्रयास है, उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए, और जो सनातन धर्मी जो सोए हुए हैं, इस रथ यात्रा के दौरान 110 किलोमीटर में सनातन को जगाने के लिए हम लोग ये रथ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और सरकार को ये बताएंगे ये देश हमारा है, राज्य हमारा है, शहर हमारा है, त्योहार हमारा है, तो नियम आपका नहीं चलेगा। कैसे रथ निकलेगा, कैसे रूट है इसका, क्या करेंगे आप? ये रूट अभी जैसे हम लोग यहाँ से अभी हम लोग बड़ा खाड़ा जाएंगे और बड़ा खाड़ा के बाद फिर वापस होकर के झंडा चौक से बंसीलाल चौक होते हुए हम लोग और झंडा चौक होते हुए वहाँ से फिर घूम जाएंगे हम लोग बंसीलाल चौक की तरफ। बंसीलाल चौक से हम लोग नेशनल हाईवे से मकुंदगंज होते हुए डेमोटाड़, मुरांगी, चरही, और चरही के बाद चरही में हो सकता है कि रुकना हो। अगर आज हम लोग डेमोटाड़ तक पहुंच गए तो कल हम लोग का ठहराव मांडू होगा और मांडू के बाद फिर रामगढ़ हम लोग ठहरेंगे। रामगढ़ के बाद फिर हम लोग सीधे बूटी मोड़ ठहरेंगे। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। कैसे जाइएगा, खींचेगा कौन इसको? खींचेंगे हम, खींचेंगे सभी राम भक्त खींचेंगे। ये रामनवमी सिर्फ हमारा पर्सनल थोड़ी है। में बात कहाँ से गई कि हाथों से रथ खींचा जाए? मन की बात जब बोल रहे हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, सवै भूमि गोपाल की।
और गोपाल की ही भूमि पर गोपाल की रास्ता रोक दी जा रही है। शायद आपको मालूम होना चाहिए, बगल में बड़का गांव है जहाँ एक महुदी बस्ती है, पक्की सड़क है, लाइफ लाइन सड़क है, जिसमें से आज 32 बरस से उसे रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है। जहां लाइफ लाइन सड़क है, सरकार हवाला देती है कि सरकार का जब फंड आ जाती है, जहां पक्की सड़क हो जाती है वह सरकार की, और वहां प्रभु श्री राम की यात्रा को रोका गया है। तो मांग क्या आप लोगों का है? मांग सर्वप्रथम हमारा मांग है कि हजारीबाग की रामनवमी 100 वर्ष पूरा होने वाला है, इसे राजकीय उत्सव मनाया जाए। जब इटखोरी में मनाया जा सकता है, बिहार में मनाया जा सकता है, कि हजारीबाग जो राम की नगरी है, यहाँ राजकीय महोत्सव क्यों नहीं मनाया जाएगा? हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी के नाम से जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए जब रामनवमी आ गया, अब प्रतिष्ठित व्यवसायी जो है कहाँ जा रहे हैं? कुल्लू और मनाली जा रहे हैं। क्योंकि हम पर 107 न हो जाए। आप मीडिया से, आप चैनल से आप मिले, आज भी 107 उसके नाम से नोटिस हो जाता है जो मरा हुआ है। आप भाई 107 नोटिस करो, जो अगर संगीन में है उस पर करो। 144 आप लगा